सोचिए अगर कल टाटा सन्स का आईपीओ आ जाए तो शायद ये भारत के इतिहास का सबसे चर्चित आईपीओ बन सकता है। लेकिन फिलहाल टाटा ग्रुप के अंदर ही एक ऐसी चर्चा चल रही है जिससे कॉर्पोरेट वर्ल्ड का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है, और वो चर्चा है टाटा सन्स के लिस्टिंग की। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में हुए बोर्ड मीटिंग में टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन नोएल टाटा ने टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन से एक सीधा सवाल पूछा, क्या टाटा सन्स को स्टॉक मार्केट में लिस्ट होना चाहिए? और यही स्टोरी में एक बड़ा ट्विस्ट आ गया। सबकी उम्मीद थी कि चंद्रशेखरन को स्पष्ट जवाब दे देंगे, लेकिन उन्होंने न हाँ कहा और न ही ना, यानी उन्होंने इस मुद्दे पर कोई साफ पोजीशन ही नहीं ली। लेकिन असली कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि टाटा ग्रुप के अंदर ही इस मुद्दे पर अलग अलग राय सामने आ रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार नोएल टाटा टाटा सन्स के लिस्टिंग के खिलाफ है। इतना ही नहीं, उन्होंने आरबीआई को एक लेटर भी लिखा है जिसमें टाटा सन्स के स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करने के प्रपोजल को विरोध करते हुए उन्होंने उसमें बताया गया है। अब सवाल ये है, आखिर ये विरोध क्यों किया गया? नोएल टाटा का मानना है कि टाटा सन्स सिर्फ एक बिजनेस कंपनी नहीं है, बल्कि एक टाटा ट्रस्ट की फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटी का सबसे मजबूत आधार है। और उनका कहना है अगर टाटा सन्स लिस्टेड कंपनी बन जाती है तो उसका फाइनेंशियल फोकस बदल सकता है, और इससे वो पैसा जो आज समाज कल्याण और चैरिटी के कामों में लगाया जाता है, भविष्य में वो प्रभावित हो सकता है। दूसरी तरफ कुछ ट्रस्टीज लिस्टिंग के पक्ष में बताए जा रहे हैं। उनका मानना है कि लिस्टिंग से ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस मजबूत होगी और शेयर होल्डर्स की वैल्यू अनलॉक हो सकती है। इसी बीच मीटिंग में एयर इंडिया, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और ग्रुप के डिजिटल बिजनेस और परफॉर्मेंस पर भी चर्चा की गई। ये बिजनेस अभी तक पूरी तरह से प्रॉफिट में नहीं है, इसलिए उनके फ्यूचर स्ट्रेटेजी पर और विचार किया जा रहा है। अब मार्केट की नजर सिर्फ 8 जून और 12 जून की महत्वपूर्ण मीटिंग पर ही टिकी हुई है, क्योंकि इन मीटिंग में टाटा सन्स के भविष्य को लेकर कुछ बड़े संकेत मिल सकते हैं। इसलिए चाहे आप इन्वेस्टर्स हो टाटा ग्रुप के या फिर टाटा ग्रुप को फॉलो करने वाले हो, इस स्टोरी पर नजर रखना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कभी भी टाटा सन्स लिस्टिंग का रास्ता साफ हो जाता है तो ये इंडियन स्टॉक मार्केट के इतिहास का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट इवेंट में से एक बन सकता है। तो अब आप बताइए कि टाटा सन्स को लिस्ट होना चाहिए या प्राइवेट ही रहना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं, और इसी मार्केट के अपडेट्स टाइम टू टाइम जानने के लिए इस वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें।